डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से सेकंड चैप्टर बुक वर्क कर रहे हैं। तो हाफ बुक वर्क हमने कर लिया है। तो नेक्स्ट पेज आज करते हैं। नेक्स्ट पेज पर है बेटा क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले काफ़ी बच्चों ने कर भी लिए हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किए तो यहाँ से बेटा आप सुनकर केयरफुली अपने आप करोगे। भूखी व चालाक लोमड़ी ने डाली पर किसे बैठे हुए देखा? कौवे को। कौवा लोमड़ी की बातों में आ जाता तो क्या हो जाता? उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा गिर जाता और वो भूखा रह जाता। कौवे ने रोटी का एक टुकड़ा किसे दिया? लोमड़ी को। और ये किसने कहा? बिल्कुल लाऊंगी और साथ में तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी लेके भी आऊंगी। तो ये किसने कहा? लोमड़ी ने कौवे से। उसके बाद ये दूसरे क्वेश्चन आंसर हमने अपनी नोटबुक में ऑलरेडी कर लिए हैं। नेक्स्ट है, यदि आपका कोई साथी चालाक है और आपके साथ ऐसा करता है तो आप क्या करोगे? तो आप उसे प्यार से समझाएंगे। और कौवे की आपको कौन सी बात अच्छी लगी और आप कौन कौन से गुण आपको ये अच्छे लगे कौवे में? तो सबसे पहले तो उसने मिल बांट कर खाना खाया और किसी की बातों में ना आने की। तो हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें किसी की चिकनी चुपड़ी मतलब मीठी बातों में नहीं आना चाहिए और हर काम अपने दिमाग से करना चाहिए। उसके बाद है एक, देखो बहुत अच्छी बात है यहाँ, अनजानी बातें। आपको पता है कौवों की याददाश्त बहुत तेज होती है। वो अपने लिए रखे गए खाने को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। इसका मतलब वो अपना कहीं से खाना मिल जाता है तो वो उनको रख लेते हैं और जब उनको ज़रूरत होती है वो वहाँ से ले लेते हैं। और कौवे का भी दिमाग ऐसे ही काम करता है जैसे चिंपैंजी और मनुष्य का। अब हमारा नेक्स्ट पेज है भाषा और व्याकरण। इसमें बेटा क्या है आपको पता है? पापा है पुरुष और मम्मी है स्त्री, यानी पापा वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं और मम्मी वाले शब्द स्त्रीलिंग। तो इनको हमने अलग अलग करके लिखनी है। ये देखो, जैसे पुल्लिंग में मैंने शेर, भालू, कौवा, ऊंट, कुत्ता, मच्छर, हिरन ये शब्द लिखे हैं और स्त्रीलिंग में लोमड़ी, गाय, कोयल, गिलहरी, बाघिन, बकरी, भेड़। ये हमारे शब्द जो आप लिखोगे तो आपको समझ भी आ जाएंगे। और उसके बाद है बेटा वचन बदल कर लिखिए। तो जहाँ आ की मात्रा होती है, जहाँ आ की मात्रा से अंत होता है शब्द का, वहाँ एक ही मात्रा लगाई जाती है, उस पर बिंदी नहीं लगती। जैसे गमला, गमले। और जहाँ ई की मात्रा होती है, जो बड़ी की मात्रा होती है, वहाँ से शब्द का अंत होता है। तो बड़ी ई की मात्रा को हम छोटी में बदल देते हैं और यहाँ जोड़ा जाता है। जैसे नदी, देखो बड़ी की मात्रा को छोटी बना दिया और साथ में यहाँ लिख दिया, य आ ऊपर चांद बिंदु। उसी तरह से ये देखो यहाँ कुछ दे रखे हैं, वचन बदलो। तो आपने इनको अच्छी तरह से समझना है और राइट करना है। तो नेक्स्ट पेज है हमारा वचन बदल कर। ये देखो जैसे पंखा चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, तो इनको हमने वचन बदल कर लिखना है। डालियों पर तोते बैठे हैं, तो यहाँ पर हमने लिखना है डाली पर तोते बैठे हैं। पेड़ से पत्ता टूट गया, पेड़ से पत्ते टूट गए। यह साड़ी महंगी है, ये साड़ियाँ महंगी हैं। और उसके बाद शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो चोंच, तो इसको लेके आप, मैंने कुछ यहाँ शब्द बनाए हैं तो आप अपनी तरफ से भी वाक्य को चेंज करके लिख सकते हो। कौवे के चोंच में रोटी का टुकड़ा था, सुरीला। कोयल सुरीला गाती है, टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। टॉफ़ी के लिए धन्यवाद। और उसके बाद ये यहाँ कुछ गपशप दे रखी है, इनको आपने केयरफुली रीड करना है और आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो ये बेटा आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया सेकंड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो बी रेडी फॉर योर हिंदी वर्क। थैंक यू।